सीएसयू के कादिर और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम। क्या आप सब खुश हैं? आप खुश हैं तो आज जो मेरे पास टॉपिक है वो भी खुशी के बारे में। हालेलुया। आए हम सब गौर करेंगे कि रूह के फलों में से खुशी के फल पर मुझे बोलने का मौका बख्शा गया। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा की खादमा पास्टर रोज़ का, जिन्होंने ये मौका फिर बख्शा कि हम इस जगह पर आकर खुदा यीशु के नाम को जलाल दे सकें। आमीन। रूह की खुशी वो खुशी है जो हालात पर डिपेंड नहीं करती। हालात जैसे भी हों मेरे अजीज़ों, रूह की खुशी हमें हमेशा खुशी बख्शती है। ये नहीं कि बुरे हालात में हम मतलब कि अपनी खुशी को भूल जाते हैं, जो रूहानी खुशी है उसे भूल जाते हैं। हर वक्त रूह की खुशी हमारी ज़िंदगियों में ताज़ा दम रहती है, हमारी ज़िंदगियों को ताज़ा रखती है, हमारी ज़िंदगियों को खुशी और खुशनुदी बख्शती है। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन के कलाम में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिन पर हम गौर करते हैं और देखते हैं कि खुदावंद हमेशा अपने बंदों के ज़रिए से, अपने लोगों के ज़रिए से, अपनी बंदियों के ज़रिए से रूह की खुशी को कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करता रहा है। आमीन। हम देखते हैं, अगर हम गौर करें तो ज़बूर 100 में लिखा है, ऐ अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो और खुशी से खुदावंद की इबादत करो। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम इस बात को देखते हैं, हम सब वाकिफ हैं, बखूबी वाकिफ हैं कि खुदावंद ने अपने बंदा दाऊद को बहुत सारे ज़बूरों में इस्तेमाल किया और उसने रूह की खुशी के बारे में बयान किया। और देखते हैं कि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदावंद की परस्तिश करते हैं। हम तब ही रूह और सच्चाई से खुदावंद की परस्तिश करते हैं जब खुदावंद का रूह हमारी ज़िंदगी में होता है। जब खुदावंद का रूह हमारी ज़िंदगी में काम करता है, हम तब ही खुदावंद के हजूर में अपनी रूहानी खुशी का इजहार करते हैं। मेरे जो जब हम खुदावंद के हजूर खुशी के नारे मारते हैं, खुदावंद को अव्वल दर्जा अपनी ज़िंदगियों में देते हैं, तब ही रूह के फल, रूह की खुशी हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू करती है। और तब ही खुदावंद जिस तरह दाऊद को कहता है कि यस्सी का बेटा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। मेरे अजीजों, जब आपकी ज़िंदगी में खुदावंद का रूह काम करेगा, जब आपकी ज़िंदगी में खुदावंद का रूह बढ़ चढ़ कर काम करेगा और आप रूहानी तौर पर इस खुशी को महसूस करेंगे और अपनी जिंदगियों से निकालेंगे, तो खुदावंद कहेगा दाऊद की तरह मेरी बेटी पास्टर रोज मुझे मिल गई, दाऊद की तरह मेरा बेटा जोनाथन मुझे मिल गया, दाऊद की तरह मेरा बेटा दीपक मुझे मिल गया। मेरे अजीजों, हमें अपने अंदर अपनी इस खुशी को महसूस करने की जरूरत है। बाइबल बयान करती है बहुत सारे वाकयात में। मेरे अजीजों, चंद एक पर मैं अपने वक्त को मद्देनजर रखते हुए चंद एक बातों पर हम गौर करेंगे। हम देखते हैं कि खुदावंद के बंदा पालूस रसूल ने थस्सलुनीकियों के पहले खत में वो 5 बाब की 16 आयत में बयान करता है कि हर वक्त खुश रहो। किस वक्त? हर वक्त। वक्त का कोई मेरे अजीजों रूहानी रास्तबाज इंसान के लिए वक्त की कोई वो क्या उसे कहते हैं लिमिट नहीं है। उसने बयान किया कि हर वक्त खुश रहो। ये तब ही हम खुश रह सकते हैं मेरे जो जब खुदावंद का रूह हमारी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि हम दुनियावी तौर पर जब जिस्म रखते हैं तो कुछ लोग जो रूहानी तौर पर कमजोर होते हैं मेरे जो वो दुनियावी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो अच्छी जॉब में अपनी खुशियां ढूंढते हैं मेरे जीजो, वो अच्छी औलाद में अपनी खुशियां ढूंढते हैं मेरे जीजो, वो अच्छे खाने पीने में अपनी खुशियां ढूंढते हैं, वो अच्छे मोबाइल में अपनी खुशियां ढूंढते हैं, वो ब्रांडेड कपड़ों में अपनी खुशियां ढूंढते हैं, वो पे ज्यादा होने में, पाउंड ज्यादा होने में अपनी खुशियां ढूंढते हैं मेरे अजीजों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक अगर आप सच में रूहानी तौर पर अपनी खुशी को महसूस करना चाहते हैं मेरे अजीजों, तो खुदावंद को अपनाएं, खुदावंद को अपनी जिंदगी दें और खुदावंद की खुशी को अपने अंदर काम करने दें मेरे अजीजों। मेरे अजीजों, हम देखते हैं बाइबल की एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने रखता हूं और जिसमें आपको रूहानी खुशी की एक अच्छी मिसाल मिलती है। अयूब की जिंदगी पर हम गौर करते हैं। उसने 7 बेटे और 3 बेटियां और अपने हजारों मुआशी मेरे अजीजों खो दिए। उसके खादम आते हैं और उसे बताते हैं कि तेरे बड़े बेटे के यहाँ ज़ियाफत हो रही, उसमें तेज आंधी चली, छत गिर गई, तेरी औलाद मर गई, तेरे माल मवेशी दुश्मन छीन कर ले गए,
तेरे खेत, तेरी फसलें तबाह हो गई। मेरे जो उस वाक़े पर हम गौर करते हैं, यहाँ तक कि अय्यूब का सब कुछ छिन गया, उसकी बीवी भी उसे लान तान करती थी कि तू कैसे खुदावन की इबादत करता है, तू कैसे खुदावन की परस्तिश करता है, जिसने तेरी औलाद ले ली, जिसने तेरा सब कुछ ले लिया और तू फिर भी खुदावन का शुक्रगुजारी कर रहा है। मेरे जो ये तब ही मुमकिन था कि अय्यूब की जिंदगी में रूहानी खुशी थी। उसे पता था कि खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। और मेरे जो अय्यूब ये जानता था कि खुदावन अगर देने की कुदरत रखता है, खुदावन लेने की कुदरत भी रखता है, और उसके बाद खुदावन डबल देने की कुदरत भी रखता है। मेरे जो हालेलुया, वो इस खुशी पर मजबूती से खड़ा हुआ था मेरे जीजो, और उसने इस खुशी को अपनी जिंदगी में अपनाया मेरे जीजो, और उसने सचमुच मेरे जीजो उस खुशी का इजहार पूरी दुनिया पढ़ रही है। बाइबल मुकद्दस में गैर कौमें भी मेरे जो अय्यूब से वाकिफ हैं, उसके सब्र से वाकिफ हैं, उसकी खुशी से वाकिफ हैं। इस तरह एक और वाकया आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे अजीजों। जब पलूस और सिलास कैद खाने में थे मेरे अजीजों, जब उन पर जुल्म हो रहा था, जब उनको लान तान किया जा रहा था, जब उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे मेरे अजीजों, तो वो खुश थे, वो हम्मद के गीत गा रहे थे। लिखा है वो दुआ कर रहे थे, लिखा है वो खुदावन की परस्तिश कर रहे थे मेरे अजीजों। तो खुदावन का रूह नाजिल हुआ और कैद खाने की नींव हिल गई मेरे अजीजों। इसी तरह क्योंकि उन्हें पता था कि जिस खुदा की वो परस्तिश करते हैं, जिस खुदा के नाम को वो जलाल देते हैं, वो कैद खाने की नींव को हिलाने की कुदरत रखता है मेरे अजीजों। इसी तरह मेरे अजीजों जब हम देखते हैं को कैद खाने की नींव हिल गई, कैदी आजाद हो गए, खुशी की बाबत लिखा है मेरे जो उन्हें खुशखबरी सुनाने का मौका मिल गया मेरे जो। जब स्टीफनस को हम देखते हैं, जब स्टीफनस को मेरे जो संसार किया जा रहा था, उसको पत्थर मारे जा रहे थे मेरे जो, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खुदा के लिए वो बयान करते हैं कि खुदा इन लोगों को माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं मेरे जीजो। उसे ये खुशी, उसे ये इत्मीनान था कि अगर मैं अपनी जिंदगी खो दूंगा, अगर मेरी ये जिस्मानी जिंदगी चली भी जाएगी मेरे जीजो, तो मुझे आसमान पर एक अच्छा मुकाम मिलेगा मेरे जो। ये रूह की खुशी, ये रूह का फल है मेरे अजीजों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों में खुदावंद के बंदों, खुदावंद के खादमों, खुदावंद के रसूलों की तरह खुशी काम करे, खुदा का पाक रूह काम करे मेरे अजीजों, तो आपको चाहिए कि आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, खुदा से दुआ करें और अपने रिश्ते को खुदा उनके साथ मजबूत करें, ताकि आप भी रूह के फलों की इस खुशी को मेरे अजीजों महसूस कर सके मेरे अजीजों। मेरे अजीजों जब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता मेरे अजीजों, एक ईमानदार के लिए आपको बताना चाहता हूं, एक ईमानदार की इंकरेजमेंट के लिए आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, कि ईमानदार की खुशी और दुनियादार की खुशी टोटली डिफरेंट है मेरे अजीजों। हाँ, ईमानदार वक्त पर इंतजार नहीं करता, ईमानदार वक्त को नहीं देखता, वो अच्छे वक्त में मेरे अजीजों, वो बुरे वक्त में, वो हर किस्म के वक्त में मेरे अजीजों अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद की खुशी के लिए तैयार रखता है मेरे अजीजों। और आपको ये खुशी तब ही मिल सकती है जब आप खुदावंद को कबूल करेंगे, जब आप खुदावंद की कुर्बत में आएंगे, जब आप पाक रूह के लिए भूखे और प्यासे हो जाएंगे और अपनी जिंदगियों में पाक रूह की प्यास को महसूस करें, खुदावंद की कुर्बत में आ जाएं, ताकि आप भी इस खुशी को, इस खुशखबरी को कबूल कर सकें। आमीन आमीन। खुदा यीशु में आप सबको सलाम। जो रूह के फलों की बात जो मैं जिन पे मैं बोलूँगा, पहला तो है इत्मीनान, पीस। पीस क्या है, पीस का मतलब क्या है, आज हम इसे सीखेंगे। और रूह के फल जितने भी हैं, हमें एक बात समझने की ज़रूरत है, ये खुदा की नेचर है। जो खुदा है वही उसके फल और वही काम करता है, और वो वही चीज़ें हम में चाहता है कि हम में वो चीज़ें क्या करें, काम करें। तो इत्मीनान या पीस का जो मतलब है वो है परेशानी से आज़ादी। किससे आज़ादी? परेशानी से आज़ादी। जैसे अभी ब्रदर आशिर ने बड़ा अच्छा जो है वो बात की उसके बारे में, खुशी के बारे में, हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो ब्रदर हारून ने, सॉरी ब्रदर आशिर नहीं, ब्रदर हारून ने अभी शेयर किया। इत्मीनान के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। जैसे पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, लोगों के पास खाने पीने के लिए, बड़े मसीही बहन भाई मर रहे हैं, हमें रिक्वेस्ट आती हैं प्रेयर्स की, हमें और भी रिक्वेस्ट आ रही है, हम जानते हैं लोग मर रहे हैं, लोग तकलीफ में, लोगों जॉब्स नहीं है लोगों के पास, कोरोना वायरस की वजह से लोगों के जॉब्स नहीं है। हालेलुया। लेकिन
ये सब जो दुनिया बोलती है इत्मीनान है, पीस है, लेकिन बाइबल बताती है इत्मीनान पीस नहीं है। दुनिया के लोग और दुनिया के जितने लीडर्स है वो सारे के हम पीस ट्रीटी, हम इत्मीनान के जो है उसके लॉज बना रहे हैं, हम बड़े काम करें ताकि लोगों में अमन और ईमान और सुकून हो, इत्मीनान हो। ये दुनिया की बातें हैं। बाइबल का खुदा कहता है आखिरी वाले वक्त में इत्मीनान और चैन नहीं होगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों के पास होगा जो खुदावंद यीशु के साथ जो है होंगे, जो उनके होंगे। इत्मीनान मुसीबत में, इत्मीनान तंगदस्ती में, इत्मीनान मौत में, इत्मीनान जब हमारे ऊपर लान तान की जाए, इत्मीनान जब खाने पीने उठने बैठने चलने फिरने का ना हो। हम लोग यूके में बहुतों से बेहतर हैं। इंडिया के, पाकिस्तान के स्लम्स में अगर हम देखें, लोगों के पास उठने बैठने चलने के फिरने को नहीं है। मैं साउथ अफ्रीका से कुछ पिक्चर्स आई जिनके वहां पे युगांडा में फ्लड आया, वहां पे बच्चे जो है वो नंगे फिर रहे हैं, बच्चे और आदमी नंगे, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। इस टाइम में हम इत्मीनान में कैसे रह सकते हैं, हम पीस में कैसे रह सकते हैं, हम परेशानियों से आजाद कैसे फिर सकते हैं। हालेलुया। इत्मीनान के बारे में बताना चाहता हूं कि इत्मीनान जो है वो खुदा हमें देता है, क्योंकि ये खुदा की नेचर है। ठीक है, इत्मीनान हमें खुदा देता है। और खुदावन यीशु को यशायाह नबी की किताब उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत में सलामती का शहजादा कहा गया है, प्रिंस ऑफ पीस कहा गया है। क्या कहा गया? इसका मतलब है कि जो इत्मीनान हमें मिलना है या मिलता है वो कौन देता है? खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि ये सब उसका है और उसने हमें दिया है रूह के फल। हालेलुया। खुदावन यीशु ने इत्मीनान के बारे में कहा, यूहन्ना 14 बाब और 27, अगर आप खोल ले मेरे साथ, यूहन्ना 14 बाब और 27 आयत। मैं इसको रीफ्रेश करूंगा, पढ़ूंगा नहीं, मैं इसको सिर्फ अल्फाज, आसान अल्फाज में, नॉर्मल अल्फाज में बोलूंगा। खुदावन यीशु ने कहा, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं। क्या दिए जाता हूं? इत्मीनान दिए जाता हूं। अपना इत्मीनान। किसका इत्मीनान? डिवाइन इत्मीनान, रूहानी इत्मीनान, खुदा का, खुदा के बेटे का। यानी ये इत्मीनान दुनिया से लेना देना नहीं। आगे हम आयत पढ़ते, उसमें लिखा है वो वैसा जो तुम्हें दुनिया देती है ऐसा नहीं, जैसा जो तुम्हें दुनिया देती है वैसा नहीं। और फिर आगे खुदा ने कहा कि तुम्हारा दिल ना डरे ना घबराए, तुम्हारा दिल ना डरे ना घबराए। यानी ये वो पीस है जो खुदावन यीशु से हमको मिलता है। अब ये जो रूह का फल है इत्मीनान का, पीस का, इसे एक्सरसाइज कैसे किया जाता है, हम कैसे इसमें बने रह सकते हैं ताकि दुनिया बेशक जो मर्जी हो, बाहर जो कुछ हो, हम जो हैं वो क्या हो? इत्मीनान में रहें। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब उसका 26वां बाब, यशायाह नबी की किताब उसका चैप्टर 26 और वर्स 3 में क्या लिखा है? अगर आप खोलना चाहे आप खोल सकते हैं। आइज़ाया 26 वर्स 3, यशायाह नबी की किताब उसका 26 बाब और उसकी 3 आयत। लिखा है कि खुदावन, इसे फिर मैं रिफ्रेश करूं, आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। जिसका दिल कायम, हाँ जी, हाँ जी, जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर। हालेलुया। जिसका दिल कायम है, इंग्लिश में लिखा है कि जिसका माइंड तेरे ऊपर है तो उसे परफेक्ट पीस में रखेगा, कामिल इत्मीनान में रखेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना दिल तेरे साथ लगाया, उसका सोच सब कुछ, दिल जान जिस्म सब कुछ किसके ऊपर है? तेरे ऊपर है, खुदा के ऊपर है। तवक्कुल उसका खुदा बन जाता है। ठीक है, उसकी ढाल, उसका सिपर, सब कुछ जो है वो खुदा बन जाता है। ये परफेक्ट पीस जो है, कामिल इत्मीनान जो हमें कौन देता है? खुदावन यीशु। आपके पास जॉब नहीं है, कोरोना वायरस की वजह से बड़े लोग, हमारे अजीज मर गए, मेरे अंकल कल मर गए, ठीक है, बाद में तो बात यह है कि हमारे अजीज मर रहे हैं, हमारे जानने वाले मर रहे हैं। ठीक है, दुनिया कहती इत्मीनान, इत्मीनान नहीं है। सिर्फ इत्मीनान उनके पास है जो मसीह यीशु के अंदर हैं। मसीह यीशु को जाना नहीं, मसीह यीशु में। मैं आपको इससे खत्म करना चाहता हूं, मेरे साथ सुनिएगा। खुदावन यीशु क्या है? अल्फा और ओमेगा है। खुदावन यीशु क्या है? अव्वल और आखिर है। पहला भी वही है और आखिर भी वही है। यानी आपके आगे भी वही है, आपके पीछे भी वही है, आपके दाएं भी वही है, बाएं भी वही है, विचोला भी वही है। यानी आपकी पूरी जिंदगी उसके गिर्द है।
हालेलुया। आपकी पूरी जिंदगी का वारिस और जिसने आपको घेरा हुआ है, सराउंड किया हुआ है, वो खुदावंद यीशु, वो आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके अंदर है। विचोला भी वही है। ये इत्मीनान सिर्फ खुदावंद यीशु देता है, जो कामिल इत्मीनान है, जो हमें रूह के वसीला से क्या दिया जाता है। ये मसीहो, मेरे बहन भाइयों, हमें होली स्पिरिट पाकरू ये इत्मीनान देता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ये खुदा की क्या है, नेचर है। आमीन। दूसरा जो टॉपिक है मैं उस पर बात करूंगा, वो है तहम्मुल। प्रेज गॉड, मैं बड़ा शुक्र करता हूँ खुदा बड़ा शुक्र करता हूँ। लॉन्ग सफरिंग इंग्लिश में बोला जाता है तहम्मुल। तहम्मुल, लॉन्ग सफरिंग, ठीक है। ये दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है, जिसको लॉन्ग और सफरिंग बोला जाता है। लॉन्ग मीन्स लंबा, सफरिंग मीन्स गुस्से वाला। मेरे साथ रहिएगा। तहम्मुल ग्रीक वर्ड, इंग्लिश लॉन्ग सफरिंग दो है। पहला लॉन्ग मीन्स लंबा, दूसरा सफरिंग मीन्स गुस्से वाला। वो जिसका फ्यूज जल्दी ना उड़ता हो, है ना। क्योंकि बहुत फ्यूज बहुत जल्दी उड़ता है ना। मैं खुद इन चीजों से निकला हूं, खुदा का शुक्र है। खुदा भी काफी काम कर रहे हैं इस बारे में, कि छोटी छोटी बातें में गुस्से पे आ जाना, कहर में आ जाना, कहर भड़क पड़ना, गलत बातें करना, बड़े बड़े गुस्से में आकर रिश्ते टूट जाते हैं, बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं वो दूर चले जाते हैं। बड़े बड़े लोग, माँ बाप गुस्से में आके बच्चों के बारे में गलत गलत बातें कर जाते हैं, तू ऐसा है, तू वैसा है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं, खुदा तहम्मुल वाला, सब्र तहम्मुल वाला। फिर ये उसकी नेचर है। क्यों? क्योंकि अगर खुदा को गुस्सा आता और वो कहर भड़कता तो हम सारे मर जाते। दुनिया पता नहीं कितनी दफा बनती, है ना। मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं कहता हूं खुदा तेरा बड़ा शुक्र है, तू मारता नहीं, माफ कर देता है ना। ये खुदा की नेचर, और खुदा हमसे प्यार करता है। प्यार करने का ये मतलब नहीं कि हम नाजायज फायदा उठाएं। प्यार करने का मसीहो ये मतलब नहीं कि हम जो है खुदा का नाजायज फायदा उठाएं। मेरे साथ दूसरा पतरस 3 बाब निकालिए और उसकी 9 आयत। 2 पीटर चैप्टर नंबर 3 वर्स 9 लिखा है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। क्यों तहम्मुल करता है भाई? इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यह चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। अगर आपने खुदावंद को जिंदगी नहीं दी, खुदा को आजमाना बंद करें। खुदा लॉन्ग सफरिंग है, लेकिन फ्यूज उड़ता है। एक वक्त आता है जब फ्यूज जाता है। खुदा के हाथों में बड़ा बड़ी हौलनाक बात है, बाइबल बताती है। जब खुदा गुस्से होता है, कहर में आता है, हमने देखा खुदा ने नेशंस खत्म कर दी, खुदा ने दुनिया मिटा दी, फिर दोबारा स्टार्ट की। हालेलुया। लोग इस बात को मसीही सॉरी लेकिन ये कहते हैं कि फजल का दौर चल रहा है तो गुनाह चलते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप ये बात करते हैं, ये शैतानी डॉक्ट्रिन है, ये खुदा का नहीं है। फजल होने का ये मतलब नहीं है कि हम गुनाह पे गुनाह करें। पौलुस रसूल इस बात को बड़े ही वाज़िह तौर पर कहता है कि जी अगर फजल बढ़ा तो इसका क्या मतलब हम गुनाह भी करें। गुनाह जब आप मसीही बन जाते हैं, गुनाह नहीं होता, गुनाह नहीं करते, क्योंकि सिर्फ वही गुनाह आपके तब तक के माफ किए जाते हैं जिस दिन आप यीशु को कबूल कर लेते हैं अपना निजी निजात दहिंदा। तहम्मुल जो है ये खुदा की नेचर है। लिखा है कलाम में, गुस्से तो हो मगर क्या ना कर, गुनाह ना कर, है ना। बहुत से बहन भाई गुस्से होते हैं, साथ गुनाह भी हो जाता है ना। एक चीज अंडरस्टैंड करते हैं हम तहम्मुल से, लॉन्ग सफरिंग से, कि आपका सेल्फ कंट्रोल कितना है, आपका अपनी जात के ऊपर, अपने ऊपर कंट्रोल कितना है, आप कितनी जल्दी अपना कंट्रोल खोते हैं। खुदा से इस बात को हमें सीखने की जरूरत है कि वो हमें क्या चाहता है तहम्मुल के फल से, ताकि हमारा सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर हो, ताकि हम गुस्से जो हो जाएं पर गुनाह ना करें। उस गुस्से को पीना सीखें, उस गुस्से को दबाना सीखें, मुआफ करना सीखें। मसीही कहते हैं उसने ये कह दिया मैं उसकी जान ले लूंगा, उसने वो कह दिया मैं मार दूंगा। बड़े सो कॉल्ड मसीही जो हैं वो आजकल इसमें फिरकेबाजी में पड़े हुए, आजकल गुस्से में पड़े कि उसने ये कह दिया, यानी माफ करने की रूह ही नहीं, तहम्मुल ही नहीं है। मेरे जीजो, अगर नहीं है तो खुदा से मांगे, वो फल देगा, वो देगा। ये फल उसके हैं, ये उसकी नेचर है, वो क्यों ना देगा हमें, ताकि हमारे अंदर भी खुदावंद यीशु जैसे बनने वाली चीजें हों। खुदावंद यीशु जैसा हमने क्या है बनना है।
आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। ये चीज हालेलुया। खुदा को बड़ा शुक्र करते हैं। टॉपिक तो बहुत ही अच्छे हैं और ये फल भी बहुत ही अच्छे हैं। मेरे ख्याल आपने चख भी लिए, चखे भी होंगे। जैसे दूसरे फल टेस्टी है, ये उनसे भी ज्यादा टेस्टी है। खुदा का शुक्र है। मेरे पास जो टॉपिक है ना वो है मेहरबानी। मैं अभी ऐसा सोच रहा था कि मैं जब मेरी नजर पड़ी तो दिखा क्या खुदा रहीम और मेहरबान है। वाकई भाई मेहरबान है। अब वो कैसे मेहरबान है मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जिंदगी ये कोरोना जो अभी चल रहा है मेरे और मेरी वाइफ की जिंदगी में आया और खुदा की मेहरबानी है कि उस कोरोना से खुदा ने निकाल के आज यहाँ खड़ा किया। जो मैं आपके सामने इस वक्त बोल रहा हूँ मेरे में कोई खूबी कोई लियाकत नहीं थी ना मैं उनसे अच्छा था जो खुदा ने उनका अपने पास बुला लिया, लेकिन ये उसकी मेहरबानी है। मैं उसका बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा मेहरबान और वाकई मेहरबानी करता है। जब हम उसके पास आते हैं हम दिलेरी से उसके साथ बात करते हैं तो फिर हमसे वो मेहरबानियां करता है। मेहरबानी का मतलब है किसी का ध्यान करना, ख्याल रखना, अच्छा बर्ताव करना, दूसरों की फिक्र करना, किसी के लिए अच्छा सोचना। यह है मेहरबानी। अगर कोई मुसीबत में है तो उसके बारे में सोचे, उसके बारे में करें। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं मेहरबानी जो है ये खुदा की एक सिफ्त है, उसकी बड़ी सिफ्त है। जैसे हम ज़बूर में भी गाते हैं, ज़बूर 145 में क्या गाते हैं मैं आपको गा के बताता हूँ। कहता है रही खुदा मेहरबान 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 ओ धीमा गुस्से में सदा मेहरबान 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 वह मोदावत के समा भलाई करदा सबना सबन का दोस्तों है नेहा मेहरबान मेहरबान मेहरबान। मेहरबानी खुदा की खूबी है कि वह हम पे मेहरबानियां करता है। वो जो सबसे मेहरबानी करता है नेकों और बदों पर भी, वो अपना सूरज नेक और बद दोनों पे चमकाता है। वो अपनी बारिश नेक और बद दोनों पे उसने कभी ये नहीं सोचा ये बद है या नेक है या ये मसीह है या गैर मसीह है। वो सब पर अपना नूर बरसाता है, बारिश भी बरसाता है। जब उसकी बारिश बरसती है तो हम पाक और साफ हो जाते हैं। जब रूह की बारिश बरसती है तो हम पाक और साफ हो जाते हैं। उसने हम बदकारों को अपने गले लगाया, हमारे गुनाहों को माफ किया, हमसे ऐसा सलूक नहीं किया। उसने अपने बेटे को हमारी खातिर दे दिया। इसलिए हम उसके बेटे और बेटियां होने का हक रखते हैं। ये सब उसकी मेहरबानी है। तो हमें भी कभी भी फरामोश नहीं होना चाहिए उसकी मेहरबानियों का। वो जो हम पे करता है हमें उससे और मांगना चाहिए। और इन फलों को जो आज मुझे बड़ा खुशी है जब ये बच्चे आगे आते हैं, बयान करते हैं और ऐसे खादमा के लिए जो इनको इनकरेज करती हैं कि आप आए बयान करें, तो बड़े खुश होते हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है इनको देख के। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि जब ये मैं बीमार था तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि ये बच्चे मेरे साथ खड़े थे। ये खुदा की तरफ से मेहरबानी थी। उसने कहा था कि मैं अपने फरिश्तों को खड़ा करूंगा। ये है मेरे बहन भाई, ये फरिश्ते हैं जो मुसीबत में आपके काम आए। वो फरिश्ते हैं, ये नेकी है जो आज आप किसी से करेंगे तो आपके साथ की जाएगी। ये खुदा का बड़ा करम, बड़ा रहम, उसका बड़ा फजल है। हम लोग इस छोटी सी कलीसिया मगर बड़ी दलेर कलीसिया है। हालेलुया। यह खुदा की मेहरबानी है। इस कलीसिया के लिए बड़ी रूहानी और बड़ी देर और बड़ी मेहरबानी इस पे खुदा ने की हुई है। क्योंकि हम गुनाह के दुख के सबब से सब कुछ खो दिया था।
उसने माफ़ करके फिर हमको सब कुछ लौटा दिया। कितनी मेहरबानी, कौन किसी को कर। अगर आप रूह कुद्दस के से भरे होंगे तो अपनी खूबियाँ उसने हमें डाली। इसकी खूबियाँ जो रूह कुद्दस की उसने हमें डाली। ठीक है, खुदा चाहता है कि हम उस जैसे हो जाएं। यानी खुदा मेहरबान है, वो चाहता है कि हम भी मेहरबान हो। इफिसियों 4:32 में कहता है एक दूसरे पर मेहरबान रहो। इफिसियों में ये बयान किया है। कलाम भरा पड़ा है मेहरबानियों से। अगर आप देखें कलाम का मुताला करें तो आप घरों में जब बैठे हुए हैं तो उसका मुताला किया करें। खुदा आपको बड़े बड़े अच्छे फलों से सेहरा सुदा करेगा और इन मेहरबानियों से आपको भर देगा ताकि आप दूसरों के लिए बाइस से बरकत हो। इन सारे नौजवान बच्चों के लिए मैं बड़ा शुक्र करता हूँ कि खुदा ने इनको बड़ा दलेरी का रूप दिया, मेहरबानी की हुई है। आज आपके सामने खड़े होके यहाँ वर्शिप भी लीड करते हैं, गाते भी हैं। अच्छा, अगर खुदा का रूह आपके अंदर है तो फिर आप मेहरबानी से भरे होंगे। मेहरबानी कहाँ का करनी चाहिए, किसके ऊपर करनी चाहिए? अगर कोई बीमार है उसे हम देख सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, मायूस लोगों को उनका सहारा बन सकते हैं। अब इस कोरोना की वजह से कितने लोग बेयार मददगार हैं, दूसरों के हाथों की तरफ देख रहे हैं। मैं शुक्र करता हूँ हमारे कलीसिया में ऐसे बच्चे हैं जो अपना हाथ बढ़ाते हैं और उनके ऊपर मेहरबानी करते हैं। आप भी करना सीखें, खुदा ने आपको इससे दुगनी बरकत देगा। जब आप मेहरबानी करते हैं तो अपनी निगाह हम पे रखता है और हमें सरफराज करता है। मायूस कौन लोग हैं, बहुत मायूस हैं कोरोना की वजह से। शुक्र करते हैं कि खुदा फिर भी मुहैया करता है। खुदा का कलाम कहता है अगर तुमने किसी छोटे के साथ ये किया तो मेरे साथ किया। कलाम में लिखा है माफ करो तो तुम्हें माफ किया जाएगा, रहम करोगे तो तुम पे रहम किया जाएगा, मेहरबान होगे तो तुम पर मेहरबानी होगी। तो ये जो मेहरबानी का फल है ना, कोशिश करें कि इससे ये फल हमारी जिंदगियों में बढ़ता जाए और हम इससे फलदार हों और दूसरों के लिए भी बाइस से बरकत हों और मेहरबानी करने से कभी बिना डरे, कभी बिना शर्मा। आप सबको बड़ी बरकत दे। Praise the Lord. Hallelujah. In the Hallelujah. name of Jesus. Hallelujah. हालेलुया। Praise. Thank you. Lord, just हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आज के इस दिन के लिए। आज के इस दिन के लिए जो उसने मुझे बख्शा और अपनी पास्टर का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आकर जो खुदा के रूह के फल हैं उनमें से जो मेरे पास टॉपिक है वो है नेकी का, वो आपके सामने रख सकूं। Praise the Lord. अभी जैसे अंकल अकबर ने बताया कि खुदा मेहरबान है, तो मेहरबानी खुदा की तरफ से है और अगर आप मेहरबान होंगे तो आप नेक भी होंगे, क्योंकि खुदा अपने कामों में नेक है और नेकी वही कर सकता है कि जो खुदा में हो। तो क्योंकि खुदा का किरदार है वो खुदा भला है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें अपनी नेकियां जाहिर करने की कुव्वत देता है ताकि हम लोगों के साथ अपनी नेकी जाहिर करें। और नेकी का जो मतलब है वो है भलाई करना, Amen. किसी को परेशान करना, Hallelujah. अच्छे काम करना Praise. और खूबियाँ उसकी बयान करना। Praise the Lord. तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें ये रूह दिया हुआ है, दलेरी का रूह दिया हुआ है और ताकि हम लोगों के साथ नेकी के साथ उसके कलाम को शेयर कर सकें। तो क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि कोई भी नेक नहीं है सिवाय खुदा के। हालेलुया। Hallelujah. तो अगर कोई भी नेक नहीं है सिवाय खुदा के तो हमें नेकी करने के लिए हमें खुदा जैसा बनना पड़ेगा। Hallelujah. Praise the Lord. खुदा का जो
खुदा की जो बातें हैं, खुदा का जो कलाम है, वो हमें अंदर लेके आना पड़ेगा, और तब ही हम नेकी कर सकते हैं, Praise the Lord. क्योंकि उसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर हमें खुदा जैसा होना पड़ेगा, और खुदा के कामों पर, खुदा के हुक्मों पर हमें अमल करना पड़ेगा। और कलाम में यूँ लिखा है कि जब मूसा खुदा के पास गया तो मूसा ने खुदा को कहा कि तू मुझे अपना चेहरा दिखा, तू मुझे बता। तो आए हम उसमें से देखें खरूज की किताब, उसका 33 बाब और उसकी 19 आयत। उसकी 19 आयत। उसने कहा मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा। हालेलुया। आमीन। और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान होऊंगा, और जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूंगा। हालेलुया। Hallelujah. तो खुदा के कलाम में क्या ही प्यारी बात की गई है कि खुदा जिससे नेकी करना चाहे वो नेकी करेगा, और वो जिस पर मेहरबान होना चाहे वो मेहरबान होगा। तो इसीलिए ये खुदा का जो रूह का पल है वो हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसी के वसीला से हम लोगों के साथ नेकी भी कर पाएंगे और खुदा के कलाम को जाहिर भी कर पाएंगे। और जो नेकी जो है वो बुराई से नफरत सिखाती है हमें। फॉर एग्जाम्पल के दुनिया की मिसाल है कि अगर एक बंदा आपके साथ कितनी भी बदी कर ले, आप उससे नफरत करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपके साथ कोई एक काम भी अच्छा कर दे तो आप कहते हैं कि भाई ये बंदा नेक है, इसने मेरे साथ अच्छा काम किया है। तो वो जो नफरत होती है आपके दिल में उसके लिए, वो नेकी के ज़रिए उसने नेकी आपके साथ की और वो नेकी के ज़रिए आपने उसको माफ़ किया। तो जो नेकी है वो खुदा की तरफ से है और ये खुदा का फल है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। और इसी तरह खुदा नूर का फल भी है, खुदा नूर है और नूर का फल नेकी है और रास्तबाजी भी है, क्योंकि खुदा ने कहा कि दुनिया का नूर हो। फिर उसने हमसे ये भी कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, और नूर का फल जो है वो नेकी है। तो इसीलिए अगर हमें दुनिया में नूर की तरह रहना चाहिए तो हमें हमारे अंदर नेकी भी होनी चाहिए, ताकि हम लोगों में नेकी बयान कर सकें और लोगों के साथ अच्छा सलूक कर सकें और अच्छा काम कर सकें। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आमीन। Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord, for more. Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. खुदावंद के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि अभी हमने सीखा, रूह के फलों में से काफ़ी भाइयों ने बयान किए, और मेरे पास जो रूह का फल है वो है ईमानदारी। और खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है, और बाइबल में पुराने अहदनामा से लेकर मुकाशफा तक ईमानदारी की बहुत सी मिसालें हैं। ईमानदारी, इसको हम दूसरे अल्फाज में रास्तबाजी भी कह सकते हैं, सदाकत भी कह सकते हैं, दयानतदारी भी कह सकते हैं, और वफादारी भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो ईमानदारी को प्रेजेंट करती हैं। अगर हम पुराने अहदनामा में से देखें तो शुरू में ही कायन और हाबिल को जब नजराना पेश करने का मौका मिला खुदावंद के हुजूर, तो उनमें से एक ने तो ईमानदारी जाहिर की, लेकिन एक ने क्या किया? बेईमानी की। अपना पहला फल खुदावंद को देने के बजाय कायन ने क्या किया कि जो गला सड़ा पुराना फ्रूट था वो खुदा की हजूरी में लेकर आया, और क्या हुआ कि खुदावंद ने उसको कबूल ना किया। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें ज़रूरी है कि हम ईमानदारी को अपने अंदर रखें ताकि खुदा के हुजूर में ईमानदार ठहरें। यही गलती हनन्याह और सफीरा ने की। जब
उन्होंने खुदावंद के हजूर में एक कमिट कर लिया कि हम अपना आप जो कुछ हमारे पास है हम खुदावंद के हजूर में पेश करेंगे। तो क्या हुआ कि जब उनको मुआवजा ज्यादा मिल गया तो उनका दिल बेईमान हो गया। तो क्या किया उन्होंने बेईमानी की, और बेईमानी का सिला क्या मिला उन्हें? मौत मिली। हालेलुया। खुदावंद ईमानदारी को पसंद करता है और खुदावंद चाहता है कि हर एक जान जो है उसके हजूर में ईमानदार रहे। मैं चाहता हूं मेरे साथ एक हवाला निकालें, मती रसूल की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 23 आयत में से पढ़ेंगे। इसमें हमें ईमानदारी के अपने अंदर रखने की जरूरत है। इस हवाला में हम ये सीखेंगे, ए रैकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दयकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हम दयकी तो देते हैं, जैसे खुदावंद ने अभी बयान किया खुदावंद के कलाम में कि पुदीना और सौंफ, लाइक छोटी छोटी बातों पर हम खुदावंद के हुजूर दयकी गुजारते हैं। हम कह सकते हैं कि हम अपनी सैलरीज में से, हम अपने घर में से जो हिस्सा होता है वो खुदावंद के हुजूर देते हैं। क्या हम उसमें ईमानदार हैं? खुदावंद यीशु कहता है कि जरूर था कि हम उसमें ईमानदारी भी रखते। आजकल लोग क्या करते हैं, वो हर काम में बेईमानी करते हैं, लेकिन चर्च में दयकी जरूर देते हैं और सोचते हैं कि शायद हमने दयकी दे दी और हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। खुदावंद बेईमानी की कमाई नहीं खाता। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप खुदावंद के हुजूर में दयकी देते हैं, नजराने देते हैं, हदिये देते हैं, तो जरूर है कि उसमें ईमानदारी हो, उस कमाई में ईमानदारी हो, आपके घर में ईमानदारी हो। आपको चाहिए कि अपने अंदर इन बातों को रखें। खुदावंद का कलाम जो है वो बहुत सी बातों को बयान करता है ईमानदारी के हवाला से, क्योंकि हमारा ईमान जब तक पुख्ता है खुदावंद हमारे साथ है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है। तो छोटी छोटी बातों में भी हमें दयानतदार और ईमानदार होने की जरूरत है। मेरे साथ निकालिए रोमियो का खत और उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत, हम वो पढ़ेंगे। हालेलुया। अगर बाज बेवफा निकले तो क्या हुआ? उनकी बेवफाई खुदावंद की वफादारी को बातिल कर सकती है? ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदावंद हमेशा वफादार रहता है। वो हमारे साथ वफादार रहा। जो कुछ उसने वादे हमारे साथ किए उसने उनको निभाया, और ये हमारा ईमान है। हमारा ईमान है कि खुदावंद का कलाम हमारे पास है। हमारा ईमान है कि उसका रूल कुदस हमारे पास है। हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु जो है वो मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया। और यही एक ईमानदार की निशानी है कि वो इन सब बातों पर ईमान रखता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर हम बेवफा भी हो जाएं, ऐसा ही किया यहूदा अस्करियोती ने कि वो खुदावंद के साथ बेवफा हो गया, वो अपनी ईमानदारी को भूल गया। लेकिन क्या हुआ? खुदावंद ने फिर भी उसके साथ वफादारी की और उसने सलीब पर उन सबको माफ कर दिया जिन्होंने उसके साथ बेवफाई की थी, और उन्हें कहा कि अब आप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे अजीजों, हमारा ईमान खुदावंद के कलाम पर होना चाहिए और हमारे अंदर जो है वो दयानतदारी की बातें होनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को दुनिया में ये प्रेजेंट कर सके। क्योंकि हम ईमानदार की एक यही निशानी है कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके कि मैं एक मसीही हूँ, और एक मसीही के लिए ईमानदार होना एक शर्त की बात है। तो मेरे अजीजों, हमें ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लें। 2 तिमोथियुस उसका 4 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। हालेलुया। अगर आपका ईमान मजबूत होगा तो आप भी रूल कुद्दस को अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। आप इस ईमान पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं कि खुदावंद आपके साथ है और खुदावंद का रूह आपको गाइड कर रहा है।
मेरे जीजो, खुदाम के कलाम मुकद्दस में तीतुस 2 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि चोरी चालाकी ना करें, बल्कि हर तरह की दयानतदारी अच्छी तरह जाहिर करें, ताकि इससे हर बात में हमारे मुनजी खुदावंद यीशु की तालीम जाहिर हो। हालेलुया। हमें अपनी जिंदगियों से खुदावंद यीशु की तालीम को जाहिर करना है, क्योंकि उनकी तालीम हमारी जिंदगियों में होगी। वो ईमान जो उन्होंने हमारे अंदर पैदा किया है, अगर वो हमारी जिंदगियों में होगा तो हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम मसीही हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने वाले हैं। और यही ईमान हमें मजबूती देता है, यही ईमान हमें कुव्वत देता है। जैसे भाई हारून ने बताया कि अयूब नबी के बारे में कि वो उसका सब कुछ लुट चुका था, लेकिन वो क्या था? वो ईमानदार था। क्यों ऐसा हुआ कि खुदा ने थोड़े पल के लिए उस पर से अपना हाथ हटा लिया, लेकिन शैतान ने उसे बहुत सताया, शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया, लेकिन वो इस बात पर ईमान रखता था कि जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है ये उसी ने लिया है और ये मुझे फिर मिल जाएगा। ये उसकी ईमानदारी थी और वो खुदा के साथ वफादार रहा। उसने बेवफाई नहीं की, वो वफादार रहा। उसने कहा कि अब आप तूने लिया, तूने दिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। ये उसकी वफादारी थी। और अब आप अजीजों, इसी तरह लिखा है कि इब्राहिम जो था वो खुदा के हुजूर में रास्तबाज ठहरा। वो रास्तबाज था। ईमानदारी रास्तबाजी को भी शो करती है। अगर हम देखें तो इब्राहिम रास्तबाज था और खुदा ने उसे कैसा वादा किया और खुदा ने उस वादे को पूरा किया। और आज हम लोग उसकी नस्ल में से कहलाते हैं, क्योंकि वफादारी उसके अंदर थी, ईमानदारी उसके अंदर थी, और जो कुछ खुदा उनको कहता था वो अपने अंदर उन बातों को लेकर चलते थे। आज हमें भी जरूरत है कि हम खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेकर चलें, खुदावंद यीशु के पीछे चलें, जिसने हमें ईमान पर कायम रहना सिखाया और हमें इस बात का बिलीव करना सिखाया कि अगर हम खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं तो खुदावंद हमेशा हमारा साथ देगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के लिए मैं शुक्र अज़ा करता हूँ। थैंक यू। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। खुदाम यीशु का शुक्र हो कि खुदाम ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। आप सबको खुदाम यीशु के जिंदा और जलाली और बाबरकत नाम में मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरे पास 2 फल हैं, एक है जेंटलनेस, हलीमी, और दूसरा है सेल्फ कंट्रोल, परहेजगारी, संयम। इंग्लिश में इसको कहते हैं जेंटलनेस को हलीम, हिंदी में कहते हैं संयम, और सेल्फ कंट्रोल को कहते हैं परहेजगारी, और संयम हिंदी में कहते हैं संयम। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब खुदावन का रूह हम पर आता है वो फुल पैकेज के साथ आता है। ये नहीं है कि किसी के पास मोहब्बत है तो मेरे पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जब मेरे पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आपके पास मोहब्बत नहीं है, जब मेरे पास ये नहीं है। वो फुल पैकेज के साथ आता है। तो खुदावन का रूह के फल हम आज सीख रहे हैं और आप सब ने खुदावन के रूह के फलों में से बताया है, और हम शुक्र करते हैं आप सब के लिए कि खुदावन ने आप सबको, हम सबको इस्तेमाल कर रहा है। हमारे पास जो हलीमी की बिगेस्ट मिसाल है वो खुदावन यीशु मसीह है। वो हलीम था, इतना हलीम था कि उसको थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसको बातें सुनाई गई, उसके मुंह पर थूका गया, उसको ठुड्डे मारे गए, हर एक काम किया गया, लेकिन वो बहुत हलीम था। क्यों हलीम था? क्योंकि खुदावन का रूह उसके अंदर था। तो जब खुदावन का रूह हम में आता है तो हम क्या हो जाते हैं? हलीम हो जाते हैं। हमारे अंदर मोहब्बत आ जाती है, हमारे अंदर पीस आ जाती है, हमारे अंदर इत्मीनान आ जाता है, हमारे अंदर शुक्रगुजारी आ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि हम इन सारे जो फल हैं इनको फॉलो कर सके। बिकॉज वी आर इन द बॉडी, हम शरीर में है, तो हमारा शरीर, आप अगर गलातियों की किताब अगर ऊपर जाके पढ़ें, आप 9 आयत से पढ़ें, तो वहां पे आप 9 आयत से नहीं आए, हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाके पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे करके लिखा है कि शरीर के फलों को वहां पर दर्शाया गया। 5 बाब उसकी आप 16 आयत से अगर आप ऊपर देखें तो वहां पर, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि लंबा है, वहां से आप देखें तो आप नीचे तक आए, अगर आप 21 तक आए तो आपको पता चलेगा कि ये सारे शरीर के फल हैं।
शरीर के फल। उसके आगे हम देखते हैं 22 आयत में क्या आता है कि 22 आयत में पौलुस कह रहा है कि जब खुदावन का रूह आप पे आता है तो आप इन सारे फलों को, जो शरीर के फल होते हैं, हमारे अंदर गुस्सा आता है, हमारे अंदर गंदगी होती है, हमारे अंदर जो गुनाह का जो सीड होता है वो हमारे अंदर से चला जाता है, क्योंकि खुदावंद खुद हमारे अंदर आ जाता है। तो हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि क्या हम खुदावंद के रूह से भरे हुए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ मैं खुदावंद से रूह से भरा हुआ हूं। बहुत सारे लोग इस बात को के लिए शर्म महसूस करते हैं। उनको अगर आप पूछते हो क्या आपने खुदावंद के रूह का बपतिस्मा पाया, अगर उन्होंने नहीं पाया, क्योंकि वो चर्च तो जाते हैं बहुत सारे सालों से, लेकिन वो इस बात को लेकर शर्म महसूस करते, वो कहते हैं हाँ मैंने पाया है। लेकिन अगर उन्हें ये रूह के फल मिले हैं तो वो उनकी जिंदगियों में से दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये सारे फल, जैसे बाजी बार बार इस बात को बयान करती है कि ये फल हमारे लिए नहीं होते, ये दूसरों के लिए होते हैं। तो ये फल हमारी जिंदगी में से दिखाई देने चाहिए, लेकिन हमारी जिंदगी में से ये फल नहीं दिखाई देंगे जब तक हमारी जिंदगी में खुदा का रूह नहीं है। और बहुत सारे लोग हलीम नहीं होते। वो बहुत सारे लोग, उन्होंने कोई सवाल कर लो ना, ਤੁਹਾਨੂੰ टुट के पै जाए एवं। लेकिन वैसे ही पूछ लो, उन्होंने वैसे ही पूछ लो ना, हाँ जी क्या हाल है, ठीक है ना, की होया सानू की होया ना, वैसे बड़ा आप हलीमी से पेश आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है वो आपको टूट के पड़ जाते हैं। वो ऐसे लगता है आपको खाने को पड़ते हैं। आए हम खुदा उनके कलाम में से देखते हैं प्रोवर्ब्स। हम प्रोवर्ब्स को क्या करते हैं उर्दू में, इमसाल की 15 आयत, चैप्टर 15 वर्स 1, वहां पे लिखा है ए जेंटल आंसर टर्न्स अवे रैथ, बट ए हार्श वर्ड स्टर्स अप एंगर। इसका मतलब यह है कि हलीमी का जो एक आंसर है, आप हलीम होकर जब किसी को उत्तर देते हैं तो वो दूसरे बंदे को, जो आपके अंदर से गुस्से को क्या करता है, खत्म कर देता है। तो हमारी जिंदगी में हलीमी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना हलीम हो जाए जितना यीशु हलीम हो गया था। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ जी इन्हें मैनू यह गल की तो हुण ये जाए किथे, मैं जिन्नी देर तक बदला नहीं लेंदी, जिन्नी देर तक मैं एक बंदे का मुंह नहीं तोड़दा, उन्नी देर तक मैं इस बंदे तो जिहड़ा वा ओह ना उहदे नाल बोलना है, ना उहदे नाल सुलह करनी है, ना उहदे नाल प्यार मुहब्बत करना है। क्योंकि साडे अंदर की हुंदा है कि साडे अंदर शरीर दे फल बहुत ज्यादा हुंदे ने। तो जो शरीर के फल साडे अंदर आ जाते हैं तो साडे अंदर खुदावंद के फलों को असी अलाउ ही नहीं करते। ईवन कि असी खुदावंद का रूह साडे उत्ते आ जाता, लेकिन स्टिल वी हैव टू अलाउ द होली स्पिरिट टू वर्क विद इन आवरसेल्फ। असी खुदावंद के रूह नू अलाउ करना। खुदावंद का रूह जिहड़ा वा ओह तुहानू फोर्स नहीं करता, किसी नू फोर्स नहीं करता, बिकॉज गॉड हैज गिवन अस फ्री विल। खुदावंद ने हमें फ्री विल दे दी है। तो जब खुदावन ने हमें फ्री विल दे दिया तो हमने फिर खुदावन के रूह को अलाउ करना है कि खुदावन के रूह के फल हमारी जिंदगियों में से दिखाई दें। ठीक है, तो उसमें से हमें भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने हैं कि हमने भी अपने आप को हलीम करना है और हमने खुदावन के रूह को अलाउ करना है कि खुदावन के रूह के फल हमारी जिंदगियों में काम कर सकें। और अगर हम देखें ज़बूर की किताब, उसका 141 बाब, उसकी 3 आयत में ऐसे करके लिखा है, खुदावन का कलाम कहता है कि सेट ए गार्ड ऑन माई माउथ। अगर हम देखें मेरे मुंह पर पहरा बिठा और मेरे लबों के दरवाजे की निगरानी कर। हाँ, मेरे मुंह पर पहरा बिठा। कौन सा पहरा? कौन से पहरे की खुदावंद बात कर रहा है? दाऊद बात कर रहा है। दाऊद कह रहा है कि मेरे मुंह पर पहरा बिठा। तो पहरा हमारा शरीर जो नहीं है, बल्कि हमारा जो खुदावंद का रूह है वो एक पहरेदार है हमारी जुबान का। और आगे करके क्या लिखा है बाजी? मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। तो हमारे जो लब हैं वो सिर्फ खुदावन के जलाल के लिए निकलने होने चाहिए। ठीक है, हमारे लब ये ना निकले कि हम चुगली करें या हम किसी की बुराई करें।
हम चर्च में किसी की चुगली करें, या हम क्या करें, हम जो है वो किसी को देखकर हम जलते हैं। बहुत सारे लोग किसी को देखकर जलते हैं, हाँ इसी को ये काम क्यों दिया गया, इसको चर्चेस में ये सारे काम होते हैं, इसको ये काम क्यों दिया गया, इसको ये काम क्यों दिया गया, मुझे क्यों नहीं किया। चाहे वो पास्टर के मुंह पर नहीं कहते, लेकिन इधर उधर वो ये बातें करते हैं। लेकिन ये सारी बातें हमारी जिंदगियों में से निकलनी चाहिए। और खुदावंद के कलाम में से लिखे है, एफिशियंस की किताब उसका 5 बाब उसकी अगर हम देखें 4 आयत, उसकी एफिशियंस की किताब 5 की 4 है। 5 की 4 आयत। बेशर्मी और बेहुदागोई, ये और ना बेशर्मी और बेहुदागोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरक से इसके शुक्रगुजारी हो। हाँ, so but the Bible says nor should there be a obscenity, foolish talk or coarse joking। बहुत बार क्या होता है कि हम फुलिश टॉक कर लेते हैं, बेवकूफ़ी की बातें, बेहुदा बातें हम कर बैठते हैं। इनके मसीह भी जब बैठे होते हैं वो बेहुदा बातें कर देते हैं, बहुत बार ऐसे होता है। तो हम ऐसी बातों से, हमने जब खुदावंद का रूह हम में आता है तो हमें खुदावंद का रूह सिखाता है कि हमने कहाँ पे कैसी कैसी बातें करनी है। हमें खुदावंद का रूह सिखाता है। जब हम लोगों में बैठे होते हैं, जब हम कहीं पे बैठे होते हैं, तो हमें खुदावंद का रूह सिखाता है कि हमने ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, हस्बैंड की प्रॉब्लम होती है, सास और नूह की प्रॉब्लम होती है, तो की हुंदा है उत्थे की हुंदा है कि असीं बहुत ज़्यादा गलत बोल बैठने, ठीक है। लेकिन खुदावंद का रूह जब हम पर आता है तो खुदावंद का रूह हमें ये सारी बातें सिखाता है कि हमने अपने आप को कैसे हलीम रखना है। अगर हम हलीम नहीं हैं तो फिर हमारा अपने आप को मसीह कहना बेफायदा है। तो आगे जो दूसरा फल है वो है सेल्फ कंट्रोल। और फिर मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं कि सेल्फ कंट्रोल, द बिगेस्ट एग्जांपल दैट वी हैव इज जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह के अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को जब पवित्र आत्मा विल्डरनेस में लेके गया, तो बाइबल सेज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड लेड हिम इनटू विल्डरनेस। जब उसने बपतिस्मा लिया उसके बाद उसको खुदावंद का रूह उसको विल्डरनेस में जंगल में ले गया, जहां पर उसने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। और वहां पे क्या हुआ कि वहां पर शैतान उसके पास आया, खुदावंद यीशु के पास, उसको उसकी परीक्षा करने के लिए। खुदावंद का कलाम कहता है कि शैतान उसको बार बार आकर 4-5 बार खुदावंद का जो शैतान जो आया और खुदावंद यीशु की परीक्षा की। लेकिन खुदावंद यीशु के अंदर सेल्फ कंट्रोल था, क्योंकि उसको भूख भी लगी थी, उसको प्यास भी थी, लेकिन उसको पता था, उसके दिल में खुदावंद का कलाम था। तो जब उसके दिल में खुदावंद का कलाम था, तो उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं जाकर पहले बाइबल खोलता हूं, फिर वहां से वचन निकालता हूं, फिर तुझे बोलता हूं। उसके दिल में खुदावंद का कलाम था, तो वो रूह से भरा हुआ था। तो फिर उसने शैतान के मुंह पर खुदावंद के कलाम से थप्पड़ मारे। उसने कुछ नहीं कहा, ना उसने कुछ उसको जो नाश किया, बल्कि खुदावंद यीशु ने खुदावंद के कलाम में से ही कोट किया। और खुदावंद यीशु ने बार बार कहा कि ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है कि खुदावंद का कलाम ये कहता है। तो हमें इस बातों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब खुदावंद का रूह हमारे अंदर आता है तो ये सारे फल हमारे अंदर दिखने चाहिए। ये नहीं है कि मेरे अंदर मोहब्बत है लेकिन पीस नहीं है, पीस है तो मेरे अंदर फेथफुलनेस नहीं है, अगर फेथफुलनेस है तो मेरे अंदर ईमानदारी नहीं है, अगर ईमानदारी नहीं है तो मेरे अंदर नेकी नहीं है, अगर नेकी है तो मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अगर सेल्फ कंट्रोल है तो मेरे अंदर काइंडनेस नहीं है, जहां जेंटलनेस हलीमगी नहीं है। ये सारे फल इकट्ठे काम करते हैं, अलग अलग से काम नहीं करते, क्योंकि खुदावंद का रूह जब आता है वो फुल पैकेज के साथ आता है। तो बहुत सारे लोग क्या होता है कि बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या होता है वो पेटू होते हैं, उनको सेल्फ कंट्रोल नहीं आता है ना। इवन के आप कहीं भी चले जाए, उनको जब खाना दिया जाता है, खुदावंद का कलाम इसके बारे में बताता है, खुदावंद का कलाम इसके बारे में बताता है। बहुत सारे लोग पेटू होते हैं, जब उनको खाना परोसा जाता है, इवन के उनका पेट भर गया होता है, फिर भी वो कहते हैं कि यार अगर आ गया तो फिर खा लो, ठीक खा लेने, इवन के चाहे वो बाद में टॉयलेट ही जाते रहन,
ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। बहुत सारे लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। वो खुदावन का कलाम कहता है कि देयर गॉड इज देयर बैली। अगर हम देखें फिलिपियंस उसका 3 बाप उसका 19 आयत में लिखा है कि उनका पेट उनका खुदा होता है। उन्हें सिर्फ खाना ही आ, और कुछ नहीं करना। उन्होंने सिर्फ खान ही लभदा है। उन्होंने कोई खुदा उन्होंने हुंदा है कि कदों मीटिंग खत्म होवे ते कदों जरा वा लंगर खुले। सही है ना, इदां ही हुंदा ना, क्योंकि उन्होंने ध्यान सिर्फ खाने वाला। वो देखते रहणगे भी हाँ हुण खाना लग रहा है, हुण कुछ हो रहा है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हुंदे ने। उन्हां दे अंदर कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल नहीं हुंदा। और जदों असीं सेल्फ कंट्रोल बारे गल करने आ कि खुदावंद दा कलाम सानू ये भी कहंदा है कि असीं अपनी जुबान नूं भी कंट्रोल च रखना है। असीं अपनी जुबान नूं भी कंट्रोल च रखना है। साडी जुबान कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल जो साडे अंदर आंदा तो साडी जुबान भी साडे कंट्रोल च होनी जरूरी है। लास्ट जो है वो खुदावंद दे कलाम नूं पढ़ांगे, फिर असीं खत्म करांगे। ओदा याकूब दी किताब, याकूब की किताब उसका 3 बाब उसका 3 बाब उसकी हम पढ़ेंगे 5। हाँ, अगर हम 3 से पढ़े वहां पे लिखा है, अगर आप कोई उर्दू में पढ़ दें। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक निहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुवाफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़े शेखी मारती है। ये थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में जब हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता तो क्या होता है, हम आग लग जाती है। जंगल मतलब फैमिली को खुदावन के कलाम में एक जंगल बता दिया कि जब हमारी फैमिली में जब हम अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं रखते। मैं शुक्र करता हूँ खुदावन के इस फल के लिए कि पीछे मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई तो खुदावन जो शैतान ने मुझे बहुत उकसाया कि मैं अपने सेल्फ कंट्रोल को खो दूँ और मैं गलत बोलूं या उनको माफ ना करूं, मोहब्बत ना करूं, ये सारे फल मेरी जिंदगी में से दूर हो जाएं, क्योंकि शैतान मुझे उकसा रहा था। लेकिन मुझे एक बात का पता था कि खुदावन का रूह मेरे अंदर है। अगर मैं अपने आप को मसीह कहता हूं तो मुझे आपको दूसरों को माफ भी करना है। जो लोग मुझे सताते हैं, जो लोग आपको तंग करते हैं, जो लोग आपको गालियां निकालते हैं, हमें उनको माफ भी करना है। और खुदावन का कलाम कहता है कि जब हम अपनी जुबान को हम कंट्रोल रखते हैं तो हमारी जिंदगियों में क्या आता है, इत्मीनान आता है, शांति आती है, खुशी आती है। तो यहां पर खुदावन का कलाम कहता है कि हमारी जुबान तो छोटी सी है, छोटा सा एक अंग है, शरीर का हिस्सा है, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे मारती है। तो ये क्या करती है, ये जंगल को भी आग लगा देती है। तो आए हम आज इस बात को जाने और सीखें कि हमने इन सारे फलों को हासिल करने के लिए, अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में कि ये सारे फल आपकी जिंदगी में आए तो खुदावन से मांगे। सारे ऑनलाइन व्यूवर्स को मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये सारे फल जो आपने आज सुने हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे फल आपकी जिंदगी में नजर आए तो आप खुदावन के रूह को मांगे, क्योंकि ये खुदावन के रूह के बगैर मुमकिन नहीं है। खुदावन का रूह अगर आपकी जिंदगी में है, जो फल आपने आज सुने हैं ये सारे आपको मिल सकते हैं। खुदावन आपको बरकत दे। मेरे ख्याल में मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना। मैं पा रही हूँ, हाल भी नजर आने लग गया। खुदा का शुक्र है ना, खुदावन की तारीफ हो, खुदावन के नाम को जलाल मिले, क्योंकि सभी ने बहुत अच्छे से बयान किया, अच्छे से बोले, मेहनत की है पूरा हफ्ता इन्होंने। और मैं जब सब बोल रहे थे तो मुझे 5 मिनट बोलना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि बच्चे 5 से 7 पे जा रहे हैं, 7 से 10 पे भी जा रहे हैं। लेकिन खुदावन का शुक्र हो, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा कि एक एक हफ्ता सारों को बांट दिया जाएगा। तो मैं छुट्टियों पे जाऊंगी ना तो सबको एक एक हफ्ता बांट के चली जाऊंगी। बाहर से मुझे किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। खुदावन की तारीफ हो इसके लिए, ये खुदावन का जलाल है, खुदावन की सताइश हो इस बात के लिए। बहुत मैं शुक्र करती हूँ
मेरे साथ निकालिएगा गलतियों की किताब। एक मेन थिंग जो है उसको हम थोड़ा सा सीखेंगे। जिसकी बिना पे ये फल हमारी जिंदगी में आ सकते हैं, हम सिर्फ उसको थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि वो खुद आपकी जिंदगियों में है और नहीं है। तो अगर कोई कहता है कि मैं नेकी नहीं कर सकता, और अगर कोई नहीं करे, मसीही होने के बावजूद लोग अपने हाथों को नेकी करने के लिए ऐसे खींच के रखते हैं। 5 पौड़ तो बहुत ही नेकी नहीं कर सकते ने, या तो करेंगे नहीं, या अनाउंस करें ना गरीबों के लिए कुछ करना है, एंड करेंगे सुनी अनसुनी कर देंगे। मैं आपको ये सच्ची बात बता रही हूं, नेकी करनी, मेहरबानी करनी, ईमानदारी दिखानी, इत्मीनान दिखाना, खुशी दिखानी, परहेजगारी और हिल्म दिखाना कि आपके अंदर है। अगर वो है तो वो दिखाई देगा। पहली बात तो ये। फिर सबसे बड़ी बात, नेकी, मेहरबानी, ईमानदारी हम कर नहीं सकते जब तक खुदा अंदर ना हो, जब तक खुदा अंदर ही ना हो। इसलिए गलीतियों की किताब ही निकालिए मेरे साथ, उसका 5वां बाब। अक्सर हम कहते हैं कि रूह के 9 फल हैं, मैं कहती हूं रूह का एक ही फल है और वो है मोहब्बत। रूह का एक फल है, क्योंकि वहां पे नहीं लिखा गया रूह के फल, लिखा है रूह का फल। ऐसे ही है, रूह का फल मोहब्बत। जिसके अंदर मोहब्बत आ गई उसके अंदर ये सब कुछ आ जाता है। जिसके अंदर मोहब्बत है उसको, उसके अंदर खुशी होती है, उसके अंदर इत्मीनान भी होता है, उसके अंदर तहम्मुल भी होता है, बर्दाश्त करनी भी आ जाती है, उसको ईमानदारी करनी भी आ जाती है, चोरी चिकारी से बचता है, डाकादरी से भी बचता है, टैक्स की हेरा फेरी से भी बचता है, दूसरी हेरा फेरी से भी बचता है, खुदा के घर में भी ईमानदारी से देना आ जाता है। वो सारे काम उसको करने आ जाते हैं। गालियां देने से बचता है, क्योंकि बाकी सारे के सारे काम जो है वो जिस्म के काम है। रोमियो की किताब उसके 8वें बाब में लिखा है, जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है, जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है। फिर कहते हैं जिस्मानी नियत मौत है। जिस्म की जितनी बातें हैं, जिस्म के जितने काम हैं वो मौत की तरफ लेके जाते हैं। रूह के जितने काम हैं वो आपको जिंदगी और इत्मीनान की तरफ लेके जाती है। देखिए, जिस्मानी नियत, इत्मीनान और जिंदगी है। हम कह रहे हैं इसके अंदर मोहब्बत आ गई, उसके अंदर सब कुछ आ गया। क्यों? क्योंकि पहला यूहन्ना उसके 30 बाब में लिखा है खुदा, हालेलुया, खुदा। निकालिए मेरे साथ, देखिए जरा कहां लिखा है। पहला यूहन्ना का खत निकालिएगा। हाँ, यूहन्ना का पहला खत निकालिए, ताकि हमें पता चले कि अगर किसी के अंदर अभी तक मोहब्बत नहीं है तो इसका मतलब खुदा भी नहीं है। और अगर आपकी मोहब्बत सिर्फ अपनों के साथ है, यानी आपने अपने बच्चों से प्यार कर लिया, आप अपने शौहर से कर लिया, अपने भाई से कर लिया, अपने घराने से कर लिया, तो ये मोहब्बत नहीं है। वो मोहब्बत नहीं है जो खुदा चाहता है कि हमारे अंदर हो। अगर आपने अपने ही भाई के लिए रोटी पकाई तो भाई कोई कमाल काम नहीं किया, वो आपका भाई है, आपने पका दिया, आप अपने भाई की मोहब्बत में पका रहे हैं। हाँ, किसी को भूखे को खाना खिलाया, जैसे अभी अभी किसी ने यहाँ बयान किया था, किसी भूखे को खिलाया, तो ये मोहब्बत है। हाँ, निकालिए अपने पहला यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 4था बाब देखिए, और उसकी 16 आयत में लिखा है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें इसका यकीन है खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। और उसी के आगे लिखा हुआ है, और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। जिसके अंदर मोहब्बत है वो खुदा में कायम है और खुदा उसमें कायम है, और जब खुदा आप में कायम है तो फिर फल होंगे। आमीन। क्योंकि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, जो डाली मुझ में है वो फल लाती। यानी आप खुदा में हैं तो फलदार हैं, मोहब्बत के अंदर हैं तो फलदार हैं। प्यार आपके अंदर से हलीमी भी निकलेगी, आपके अंदर से फरोतनी भी निकलेगी, आपके अंदर से तहम्मुल भी निकलेगा। आप गाली भी नहीं देंगे, आप झूठ भी नहीं बोलेंगे, आप दगा भी नहीं करेंगे। आपको टेलीफोन पे गालियां मिलेंगी, आप जवाब गाली से नहीं देंगे, आप चुप करके सह लेंगे, आप फिर भी कहेंगे खुदा आपको बरकत दे। आपके अंदर खुशी भी होगी। बाज़ औक़ात मसीह कहते खुदा दा रूह मेरे अंदर है, पर चेहरे तो देख के लगता डिप्रेशन के अंदर है। रियली खुदा का रूह है, खुशी का रूह है, वो खुशी आपके चेहरे पे होगी और वो खुशी आपकी दिखाई देगी।
वो खुशी का फल आपके अंदर निकल निकल के बताएगा आप किस कदर खुश हैं। फिर डिप्रेशन नहीं आता, फिर स्ट्रेस में नहीं जाते। लोगों को रात को मसीही है कहते राती नींद नहीं आती, दुआ कर दो। यीशु का इत्मीनान अंदर नहीं है, नींद कहां से आएगी? जिसके पास मोहब्बत है, जिसके पास यीशु है, उसके पास इत्मीनान भी है, उसके पास नेकी भी है, उसके पास तहम्मुल भी है, उसके पास खुशी भी है, उसके पास मेहरबानी भी है। मसीही गमगीन है क्योंकि यकीन नहीं है, ईमान नहीं है। मसीही बेचैन है क्योंकि यीशु नहीं है, मोहब्बत नहीं है। उनके पास जिस्मानी मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो आम लोग करते हैं, जो दुनिया वाले जो गैर कौमें कर रही हैं वो हम भी कर रहे हैं। तो हमारे में और उसमें क्या फर्क हो गया? खुदावंद यीशु मसीह ने जहान से ऐसा प्यार किया, कौम इस्राइल से नहीं, जहान से। उसने जब रोटी दी थी 5000 को खिला दी, उसमें सारे कोई यहूदी इस्राएली नहीं थे, और भी अंधे लंगड़े लूले जो थे सबको खिलाते। जब मना गिराता था तो उसमें मिलीजुली भीड़ भी थी, वो भी उस मन को खाती थी जो आसमान से गिरती थी। तो मेरे और आपकी मोहब्बत भी जो है वो सिर्फ आपके घराने और आपके बच्चों तक ना रहे, आपकी फैमिली तक ना रहे। अगर खुदा की मोहब्बत, खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में है तो मोहब्बत के फल आपके अंदर ये सब कुछ लेकर आएंगे। वो दीपक बोलता है फुल पैकेज दा बड़ा गोला सुट्टो अंदर मोहब्बत नूं, ओदे बाद सारा कुछ आएगा। मोहब्बत एक ये मोहब्बत है, रूट्स है। मोहब्बत जो है वो रूट, उसके बाद इधर से खुशी भी निकलेगी उस दरख्त में से, उस दरख्त में से इत्मीनान भी निकलेगा, उसी एक दरख्त में से, मोहब्बत के एक दरख्त में से, अंगूर के एक दरख्त में से। कहा अंगूर का हकीकी दरख्त तो मैं हूं, उसके अंदर डाली लगेगी तो हर उस डाली के अंदर एक फ्रूट नहीं लगेगा, ये 9 तरह के फ्रूट लगेंगे, और उसके अंदर से वो सारे जिस्म के फल जो हैं वो सारे निकल जाएंगे। जब तक यीशु अंदर नहीं आता है, जब तक जिस्म के फलों के साथ लोग जिंदगी गुजारते हैं, हमें जिस्म के फलों के साथ नहीं, रूह के फलों के साथ जिंदगी गुजारनी। आज अभी भाई कह रहे थे कि लोग बताते हुए डरते हैं, तुसी रूह ना मामूर डरदे ने बोलते हुए, क्योंकि रूह की कुछ रिक्वायरमेंट है। जो कहता है खुदा करूं, उसके अंदर हम डिफरेंट चीज भी देखना चाहते हैं। हम चाहते, कह रहे यार मैं मसीही हूं, ये कह रहा है मैं मामूर हूं तो मोहब्बत कितने यार दी, ये मामूर है तो परहेजगारी कितने, ये गालियां कितों आ गई, ये बेहूदगी कहां से आ गई, ये धोखाधड़ी कहां से आ गई, ये फरेब कहां से आ गया। इसका मतलब जो लोग इस बात से डरते हैं कि वो रूहुल कुद्दुस की बात करें, क्योंकि मेरे साथ देखिए जरा, चलें रोमियो की किताब उसका 5 बाब, छोटी छोटी 2-1 बातें शेयर करूंगी क्योंकि हमें भी होली कम्युनियन में भी जाना है। हालेलुया। पांच बाब की और उसकी 5वीं आयत से देखेंगे, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती क्योंकि रूहुल कुद्दुस जो हमको बख्शा गया है। पहले तो यह देखें रूहुल कुद्दुस बख्शा गया कि नहीं बख्शा गया, इस चीज को देखने की जरूरत है। मसीह हो, क्या रूहुल कुद्दुस बख्शा गया है आपको या नहीं? क्योंकि कहता है जो रूहुल कुद्दुस हमको बख्शा गया उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। जो रूहुल कुद्दुस आता है वो खुदा की मोहब्बत। अब खुदा की मोहब्बत क्या है? वो खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर, वो कहता है, ये पौलुस रसूल कह रहा है खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर डालेगी। अब खुदा की मोहब्बत क्या है देखना चाहेंगे। खुदा की मोहब्बत क्या है? खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया, जहान उसी की थोड़ी सी आगे आयतों में लिखा हुआ है कि जी उसने रास्तबाज की खातिर जान कोई नहीं देता, हमने कम्मों की खातिर जान दे दी है। मेरे साथ सिर्फ खुदा की मोहब्बत को देखने के लिए चलें। मैं प्रीच नहीं करूंगी इस पे, सिर्फ मैं उसे पढ़ूंगी और आप सिर्फ उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला करंथियों उसको 13 बाब, जो मोहब्बत उसने हमारे अंदर डाली। मैंने कहा कि खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है।
अब खुदा की मोहब्बत क्या है? खुदा की मोहब्बत के लिए वो कहता है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, आदमियों की भी जुबानें बोलता हूं और फरिश्तों की जुबानें जो गैर जुबानें हैं, जो खुदा ने हमें बख्शी हैं, जो पवित्र आत्मा उतरती है और जो जुबानें हमें बख्शी गई। बहुत सारे लोग बहुत जोर से बोलते हैं पर अंदर से ठन 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 खाली, ना ते अंदर मोहब्बत है ना परहेजगारी है। चर्च के अंदर जो जुबाना बोलियां तो जुबाना बोलियां, जो बाहर निकले तो गाला भी दे लिया। वो खुदा की मोहब्बत और खुदा की रूह की बरकत नहीं है। कहता है अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल हूं, झंझनाती झांझू। अगर मुझे नबूवत मिले और कुल भेदों कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ही ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। वो बहन भाई जो अभी तक खुदा से खाली है वो मोहब्बत से भी खाली है। जो खुदा से खाली है, खुदा का होना और बात है, और अगर खुदा है तो फिर मोहब्बत का होना बेइंतहा जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत सिर्फ आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए, सिर्फ आपके बच्चों के लिए, तो वो मोहब्बत तो भाई हिंदू भी करते हैं, वो मोहब्बत तो सिख भी करते हैं, वो मोहब्बत तो मुसलमान भी करते हैं। हमने वो मोहब्बत करनी है जो हमारे यीशु ने, उसने जहान से प्यार किया है। फिर दुखी के दुख पे आपका दिल रोएगा, और ना रोए तो फिर खुदा नहीं है भाई, होशियारी में रहिएगा। आपके अंदर दर्द नहीं है तो खुदा नहीं है। तलाश कीजिए उस खुदा को जो बाइबल का खुदा है, क्योंकि बाइबल का खुदा मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। कहता है अगर मेरा ईमान यहां तक कामिल हो के पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं मैं कुछ भी नहीं। अगर अपना सारा माल गरीबों को दे, चैरिटियां कर दा और अपना बदन भी जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। कुछ भी फायदा नहीं है। मोहब्बत नहीं है, खुदा नहीं है, यीशु नहीं है, वो जो खुदा मोहब्बत है वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये आगे सबकी सब जो क्वालिटीज लिखी गई हैं, जिसको हम बाजू का तो हम लोग, मुझे याद है हम लोग गाया भी करते थे। मैं और अकबर, एक गीत है ये करंथियों 13 बाब पे, मैं और अकबर अक्सर गाते हैं उस गीत को। तो उस गीत को या इस अगले हिस्से को अगर आप पढ़े तो ये सोच के ना पढ़ें कि जी मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत, ये सब खुदा की खूबियां, ये खूबियां वो मुझ में और आप में देखना चाहता है। क्योंकि खुदा ही साबिर है, खुदा ही मेहरबान है, खुदा ही हसद नहीं करता, खुदा शेखी नहीं मारता। वो जहां बैठा हो वो शेखियां नहीं मार रहा, वो तो हलीम होकर जमीन पे आ गया। वो फूलता नहीं है, कोई नाजेबा काम वो नहीं करता, वो अपनी बेहतरी नहीं चाहता। अपनी बेहतरी चाहता तो वहीं पे बैठा रहता, हम सबको उठा के वो कहता आजो मेरे पास। उसने मेरी और आपकी बेहतरी चाहिए। वो झुंझलाता नहीं, बदगुमानी नहीं करता, बदकारी से खुश नहीं होता, बल्कि रास्ती से खुश होता है। ये खुदा की वो क्वालिटीज हैं। वो जो खुदा मोहब्बत है, उसी की खूबियां हैं। वो सब कुछ सहता है, सब बातों का यकीन करता है, सब बातों की उम्मीद करता है। आप आके कहते हैं खुदा प्लीज मैंने माफ कर दे, आइंदा नहीं करांगा, और वो माफ करता है, वो आपका यकीन कर लेता है। आप फिर गुनाह भी गिरते हैं, आप फिर आते हैं, फिर उसे कहते हैं खुदा प्लीज ये मेरा आखिरी चांस, बख्श दे मुझे, और वो फिर बख्शता है। कितना प्यारा खुदा है, कितनी मोहब्बत करता है वो मुझसे और आपसे। हमको खुदा इन खूबियों के साथ भरा हुआ देखना चाहता है। ये खुदा की अपनी खूबियां हैं। एक ही फल मोहब्बत अंदर आ जाए, आपको सब कुछ करना आ जाएगा, आपको सहना भी आ जाएगा। उसने भी सह ली, सलीब की मौत कोई आसान मौत नहीं थी, उसने सह ली थी। सलीब का दुख आसान दुख नहीं था, और अपने लिए नहीं सहा, मजे की बात हमारे लिए सहा। खुदा हमसे ऐसी, फिर हम क्यों ना, और फिर क्यों ना हम उससे प्यार करें, क्यों ना हम भी उसकी मोहब्बत का दावा करें, क्यों ना हम उससे प्यार करना, क्यों ना हम ऐसे खुदा को अपने दिल में रखें, हम क्यों ना उसके लिए अपने दिल में जगह बनाएं, क्यों ना हमारे घरों में वो रहे, क्यों ना हमारी जिंदगियों पे ऐसा खुदा राज करे जो मोहब्बत है। क्योंकि जब वो जिंदगियों पे राज करेगा तो फिर हमारी जिंदगी, मैं कहती हूँ, खुशगवार तरीन जिंदगी होगी। आपके घरों के अंदर खुशगवारी आ जाएगी। आज घरों के अंदर बेचैनी है क्योंकि खुदा नहीं है, मोहब्बत नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं। उधर से बीवी बोलती, उधर से शौहर बोलता, उसका झगड़ा होता है, शौहर बार बीवी अंदर, बच्चों को दो चार और कुटिया, दो कुटिया, दो होते तो गुस्सा कटिया। क्यों?
सच्चाई है ना, ये सच्चाई। ऐसा होता है क्योंकि इतना गुस्सा चढ़ा होता है। मोहब्बत नहीं है तो बर्दाश्त नहीं है। मोहब्बत हमें बर्दाश्त सिखा देती है। हम अपना गुस्सा उतारते हैं, कभी बच्चों पे, कभी शौहर पे, कभी शौहर बीवी पे, कभी बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप पे। वो बेचारे कोने में लगे बैठे, उन पे ही गुस्सा उतार देते हैं जो कुछ भी नहीं कर सक रहे, क्योंकि मोहब्बत नहीं है, बर्दाश्त भी नहीं है, सह नहीं रहे। जब खुदावंद की मोहब्बत अंदर आ जाएगी, जब खुदा अंदर आ जाएगा, तो फिर हमें सहना भी आ जाएगा, परहेजगारी भी आ जाएगी, हमें तहम्मुल से बैठना भी आ जाएगा, तहम्मुल करना भी आ जाएगा, कम बोलना भी आ जाएगा, गलत बातों से भी बच जाएंगे। जिस्म के सारे काम जो गलतियों की किताब में ऊपर दर्ज किए गए ना, बुग़्ज़, कीना, हसद, उन सब चीज़ों से छूट जाएंगे। फिर ये नहीं होगा कि ए क्यों, मैं ही क्यों निकला, ऐ तो मैं ही कर सकना, एरा कोई काम नहीं है थे, नहीं। फिर ये नहीं, क्योंकि तू भी मेरा ही है, आजा अद्धा अद्धा खा लीजिए, नहीं मैं ही खाना है, आजा बाप के घर में तू भी मेरे साथ शरीक हुआ, आजा बाप के घर में तू भी काम कर। फिर हम ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमको मोहब्बत करनी आ जाएगी जैसे उसने की है। उसने हमसे बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा। उसकी प्यार का हम देन दे नहीं सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करके बता सकते हैं, खुदावंद तूने हमसे प्यार किया, हम भी दूसरों से प्यार कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए हम उससे अपना प्यार, उसने कहा अगर कोई मुझसे मोहब्बत करता है मेरे हुक्मों को माने, और फिर उसने कहा एक दूसरे से प्यार करो। उन्हें आया नहीं क्या सी अपने बच्चे आना, उसके एक दूसरे से प्यार करो, ख़ास तौर पे अहले ईमान के साथ। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत खुदा है। खुदा को ज़िंदगी में जगह दे दें, अपनी ज़िंदगियों में जगह दे दें। घरों में ना इत्तफाकियाँ हैं, आज भाई भाई की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं, मोहब्बत ही नहीं है, ख़त्म हो गई। चर्च भी जा रहे हैं, कलाम भी सुना रहे हैं, पादरी पादरियों के खिलाफ हैं, वो पादरी के खिलाफ है, इवन पादरी बीवियों को कुट रहे हैं। भाई ओ हो, अरे खैर हो भाई, भाई कहाँ गया भाई, संडे के संडे खाली कलाम नहीं। पाक रूह को ज़िंदगी में जगाते भाई, इस जिंदा खुदा को घरों में आने दें, अपनी ज़िंदगियों में आने दें। वो आएगा तो मोहब्बत आ जाएगी। फिर तो दुश्मन से वो कहता है प्यार कर, हम दुश्मन ही थे, हम तो दुश्मन के साथी थे, हमारे लिए इसने खून बहाया, जान भी दी। कैसा सच्चा प्यार किया, ऐसा कोई नहीं करता। आए अपनों से भी और दूसरों से भी प्यार करें, यही हुक्म उसने हमें दिया है। और जब आपके अंदर खुदा आ जाएगा तो फिर मोहब्बत आ जाएगी। जब मोहब्बत आ जाएगी आपके बारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि ये पैकेज पूरा मिलेगा फिर एक मोहब्बत के आने से, एक खुदा के आपकी ज़िंदगी में आने से। आए उस जिंदा खुदा की परस्तिश में अपने आप को मसरूर करें, अपनी ज़िंदगियों में उसे दावत दें, उसकी मोहब्बत का गीत गाएंगे।